अर्हन्तो मंगलं नित्यं सिद्धा जगति मंगलं मंगलं साधु मोक्षं धर्म सर्वत्र मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलिए चक्रवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभुषि यशोदेव भगवान की, वर्तमान दिन शासन श्री महावीर भगवान की, देवादिदेव श्री मूलनाथ चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जीवन महाराज की, जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे कर लीजिए। उपस्थित धर्म शिष्य के सब श्रद्धालु भव्यवर कुंडली पुण्यात्मा महान भाव, जिन शासन के इतिहास में आज का दिवस एक पर्व के रूप में विख्यात है। पर्व वे कहलाते हैं जो आत्मा को पावन बनाते हैं। पर्व के बिना आत्मा पावन नहीं बनती। जिस किसी आत्मा ने सम्यक्त आदि रत्नों को जीवन में धारण किया, वह आत्मा में उत्पन्न किया, उस रत्नत्व की प्राप्ति में द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चार में से कोई न कोई निमित्त अवश्य बना, या चारों ही निमित्त बने। द्रव्य कहिए तो यथाजात दिगंबर मुद्रा व जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति व जिनेन्द्र भगवान का समवसरण, इन तीन में से कोई न कोई निमित्त अवश्य बना होगा समृद्धि की प्राप्ति में। बिना देव शास्त्र गुरु की देशना के आज तक किसी भी जीव ने समृद्ध प्राप्त नहीं किया। जो आज विदेश क्षेत्र में समृद्ध प्राप्त कर रहे हैं, भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में समृद्ध प्राप्त कर रहे हैं, वे भी देव शास्त्र गुरु के निमित्त से प्राप्त कर रहे हैं। भविष्य में भी जे भक्त जीव समृद्ध आदि को प्राप्त करेंगे, नियम से देव शास्त्र गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त करेंगे। उनके बिना समृद्ध आदि की प्राप्ति असंभव है। काल की बात कहो तो कर्म भूमि का यह मनुष्य चतुर्थ काल में व पंचम काल में समृद्ध को प्राप्त करता है। प्रथम द्वितीय तृतीय काल भोग भूमि का होता है, उसमें समृद्ध लेकर के वह पहुंचता है, वह मिथ्यात्व के साथ पहुंचता है। वहाँ समृद्ध के निमित्त ऐसे नहीं मिल पाते। तृतीय काल में हुंडाशपणी काल का दोष होने से यशोदेव भगवान आदि ने जन्म लेकर के निर्वाण को प्राप्त किया,
उनके पुत्रों ने भी, पौत्रों ने भी उनकी अनेकों पीढ़ियों में मोक्षगामी जीव होते रहे और मोक्ष प्राप्त करते रहे। तृतीय काल। चौथा काल प्रारंभ भी हो गया, तभी भगवान रघुनाथ स्वामी बहुत समय के बाद हुए। आचार्य भगवान रविशंकर स्वामी जी ने पद्म पुराण जी में लिखा है, ऋषभदेव भगवान का कुल इतना उत्तम कुल रहा कि उसी कुल में पूर्व के 14 कुल कर हुए, जो ऋषभदेव के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी ऐसे होते रहे। ऋषभदेव भगवान के कुल में उनके सम्मुख ही चक्रवर्ती और कामदेव हुए। उनके ही ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती बने, उनके ही तृतीय पुत्र सुनंदा की गोक्ष उत्पन्न हुई, मदनेश, पोतनपुर नरेश, गौमकेश बावली बने, जो कामदेव थे। उनके ही पुत्र वृषभसेन। ऋषभदेव भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ऋषभसेन, जो पूर्व तालपुर के राजा थे, प्रथम गणधर बने। उनके ही अन्य पुत्र, अनेकों पुत्र गणधर बने और उनके सभी पुत्र मोक्षगामी हो गए, पौत्र भी मोक्षगामी हो गए। उनकी ही पुत्री इस युग में सर्वप्रथम नारी जगत में धर्म का बीजारोपण करने वाली हुई। सर्वप्रथम उन्होंने भूभूमि के अवसान काल में ब्रह्मचर्य व्रत की दुर्धर तपस्या की, व्रत का पालन किया। बाद में आर्का के व्रत लेकर के वे महाराज ऋषभदेव के समोषण की गणनी आर्का बनी। ऋषभदेव भगवान का कुल यहीं तक पुण्य का फल नहीं भोगता रहा। इक्ष्वाकु कुल वंश जो था इतना पुण्यवंत रहा, उस कुल में अनेक राजा महाराजा हुए। और जो पद्म पुराण की बात आपको बता रहे थे, आचार्य रविशंकर स्वामी की, उन्होंने लिखा है कि महाराज ऋषभदेव के कुल में 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी या 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 30 पीढ़ी, 50 पीढ़ी या 60, 70, 80, 90, 100 पीढ़ी, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इतना ही नहीं, 14 लाख पीढ़ियों में निरंतर मोक्षगामी जीव पैदा होते रहे। कितनी पीढ़ियां तक? आज के जमाने में यदि 3 पीढ़ी के मुनि महाराज मिल जाए तो उन्हें बहुत बड़ा पुण्यात्मा परिवार कहते हैं। कदाचित भारतवर्ष में कोई 1-2 परिवार ऐसा हो कि 3 पीढ़ी के उसमें साधु हों एक ही समय, किंतु 4 पीढ़ी मिलना तो बड़ा मुश्किल है, 4थी पीढ़ी तो देखना ही मुश्किल है आज। किंतु जिसकी 14 लाख पीढ़ियाँ पुण्यवंत होती रही हों, वह कितना पुण्यवान जीव रहा। प्रभास पुराण में शायद लिखा है, प्रभास पुराण ही है, वैदिक पुराण है, 8षष्ठीषु तीर्थेषु यात्रायां यत् फलं भजेत् श्री आदिनाथ देवस्य स्मरणे तत्फलम भवेत्। वैदिक परंपरा में 68 तीर्थ क्षेत्र माने जिनकी वे वंदना करते हैं। उसमें लिखा है कि 68 तीर्थों की पैदल नंगे पैर वंदना करना, जल का आहार लेकर के या एक भक्ति भोजन करके, हिंसादि पापों का त्याग कर अनुमतों का पालन करते हुए 68 तीर्थों की वंदना करना जितना पुण्य का कारक है, उतना पुण्य तो एक बार भाव शुद्धि पूर्वक आदिनाथ का नाम लेने मात्र से हो जाता है। 68 तीर्थों की वंदना पैदल नंगे पैर, 5 अनुमतों का पालन करके, रात्रि का त्याग करके, भक्ष्य का त्याग करके और मौन पर वंदना कर रहा, तब प्राप्त कर पा रहा उतना पुण्य एक बार भाव शुद्धि पूर्वक आदिनाथ का नाम लेने से होता है। ऐसा
जैन ग्रंथों में नहीं, वैदिक पुराण के ग्रंथों में देखा। भगवान आत्मा स्वामी का नाम लेने मात्र से स्तुति की थी आचार्य मानतम भगवान ने। राजा हर्ष में व्यापी हो जाता है। 48 तालों में बंद कर दिया था आचार्य भगवत मानतम स्वामी को। वहाँ पर भगवान आत्मा की स्तुति चल रही है, वहाँ ताले टूटते जा रहे हैं। चौकीदार कहकर अपने सावधान हुए, उन्हें ताले लगा दिए, उन्हें ताले टूट गए, फिर लगा दिए, उन्हें ताले टूट गए, 3 बार ताले टूट गए। उस भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से या यूँ के भगवान आत्मा का भाव सहित स्तवन करने से आज भी इस काल में जो भगवान आत्मा स्वामी का सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ता है, हजारों पापों की शांति होती है, विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, वंश वृद्धि होती है, अपघात टलता है, विघ्न बाधाएं टलती हैं, सब प्रकार के भय टलते हैं, सब प्रकार के रोगों का शमन होता है, धन धान की वृद्धि होती है, वंश कुल निर्मल होता चला है। व्यक्ति पुण्य का संचय करता है, जो पुण्य उसके लिए परंपरा से मोक्ष का कारण बन जाता है। आज भी भक्तामृत का पाठ करने की परंपरा श्वेतांबर दिगंबर दोनों संप्रदाय में बहुत प्रतिस्पर्धा के साथ है। प्रत्येक परिवार में घर में भक्तामृत का पाठ तो होता ही है, चाहे दादी माँ करती है, चाहे दादू करते हैं, चाहे माँ करती है, चाहे पिता करते हैं, चाहे भाई या बहन, पुत्री, बेटा, कोई भी करता है। घर के सभी सदस्य या कम से कम 2-4 सदस्य या एक सदस्य तो पाठ दिन में एक बार तो करता है। ऐसी श्रद्धा है जैन समाज में। इतना ही नहीं, जैनेतर समाज में भी भक्तांबर के 48 काव्य में से एक काव्य का भाषण करके सिद्ध करके अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियों का फल प्राप्त कर रहे हैं। उनकी एक रिद्धि मंत्र की सिद्धि करके स्वयं के दूसरों के रोगों को, आपद विपत्तियों को दूर करने में समर्थ बन रहे हैं। आज भी जैन समाज में भक्तांबर दीपार्चना प्रमुख रूप से प्रसिद्धि को प्राप्त है। जहाँ पर एकांतवादियों के द्वारा संध्या काल में बंधन करने वाली पूजा लुप्त कर दी थी, दीपक मत जलाओ, तौर से आरती करने लगे थे, वहीं पर पुनः आज दीप अर्चना का कार्य बहुत जोर शोर से प्रारंभ होता है। शायद मैं समझता हूँ भारतवर्ष में प्रतिदिन सैकड़ों जगह भक्तांबर की अर्चना होती है और पर्वों के दिन में तो हजारों जगह भक्तांबर की अर्चना होती है। कई मंदिरों में तो वर्षों से अर्चना चल रही है, कई महीनों से चल रही है, कई 48 का नींद लेकर के चल रही है। उन्हें भक्तांबर की महाअर्चना से बड़ा फल मिल रहा है। पूछा लोगों से, क्या भाई क्या करते हो, इसे क्या लाभ है? मेरा पैसा फंसा पड़ा था, डूब गया था, आ गया। मेरे बेटे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ठीक हो गया। पुत्री की शादी के लिए परेशान हो रहा था, बहुत अच्छा वर मिला, घर मिला। नौकरी छूट गई थी, मिल गई। व्यापार मेरा ठप हो गया था, पुनः मेरा स्टैंड हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा है। क्यों? मैं श्रद्धापूर्वक भक्तांबर की महाअर्चना में, दीपार्चना में 1 साल से डेली बैठ रहा हूँ। भगवान से मांगता नहीं, भिखारी बन के नहीं जाता, फिर भी भगवान मुझे जबरदस्ती पुरस्कार दे देते हैं। मैं नहीं मांगता, कहते तो भगवान से मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें जो देना है तो फिर भिजवा देना, मुझे नहीं चाहिए। तो ये भक्तांबर की श्रद्धा का फल है। महान भगवान रामनाथ का स्तोत्र कोई भी छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, उनका नाम लेने मात्र से कोई शांति मिलती है। भरत चक्रवर्ती ने और सौदरबिंद ने, अन्य महापुरुषों ने ऋषभदेव भगवान का 1008 नामों के द्वारा स्तवन किया, कीर्तन किया और उन्होंने स्वयं लिखा अनुभव के साथ कसौटी पर कस करके कि एक बार पाठ करने से भी हजारों पापों की शांति होती है। आदिनाथ भगवान का जो जीवन चरित्र पुराण, उसको पढ़ो तो बड़ा आनंद आता है। ऐसा लगता है तृतीय काल के अवसान में पहुँच गए। महानुभाव, आज का दिवस उन्हीं ऋषभदेव भगवान के इस भूमि के प्रथम आश्रित सिद्ध हुआ है।
ऋषभदेव भगवान जब व्यस्त जीवन में थे तब तो उन्होंने मध्य लोक का एक बूंद भी पानी नहीं पिया, एक अन्न का दाना भी नहीं चखा, न गाय का दूध पिया न माय का दूध पिया। स्वर्ग से व्यवस्था होती रही, सौदन स्वर्ग से व्यवस्था करता रहा। दीक्षा ली उन्होंने चैत्रवती नवमी दिना, चैत्रवती नवमी को दीक्षा ली, 6 महीने के लिए योग में बैठ गए। 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ली, ये साधना नहीं कर सके, च्युत हो गए। 6 महीने बाद हार के लिए निकले अयोध्या के समीप प्रयाग प्रत्याग, यानी वहाँ पर उन्हें आत्मा अनात्मा का बोध हो गया। यथाजा दिगंबर बन गए तो प्रयाग क्षेत्र स्थित हो गया। वहाँ से हार के लिए निकले, भ्रमण करते करते हम परिदेश तक घूमे, विधि नहीं मिली, फिर 6 महीने आगे उपवास में बैठ गए। फिर 6 महीने बाद निकले और वहाँ से विहार करते करते पूर्व जानकर देश हस्तिनापुर में आ गए। उस समय वहाँ पर सोमप्रभ राजा महारानी लक्ष्मीवती राज करते थे। वहीं पर उनका छोटा भाई युवराज था श्रेयांश, जो पूर्व भग में ऋषभदेव भगवान की पत्नी था। जब ऋषभदेव पूर्व भग में वज्रजंग राजा थे तो राजा युवराज श्रेयांश गाजी उस उनके श्रीमती राम नाम की महारानी था। इन दोनों ने विदेश क्षेत्र में सर्व सरोवर पर अपने ही युगल पुत्र को, 49वें नंबर के युगल पुत्रों को जो मुनि बन गए थे, दमवर और सागरशन नाम के दोनों पुत्रों को आहार दिया था 8 भाव पहले। उसमें 4 त्रिंचों ने और 4 राजकीय पुरुषों ने उस आहारदान की योजना की, जिससे युवराज श्रेयांश जो श्रीमती का जीते युवराज श्रेयांश हुआ और राजा वज्रजंग का जीवा में भगवान ऋषभदेव हुए। अन्य जो 4 जीव थे वह भी इन्हीं के पुत्र हुए। बाहुबली आदि अनंत वर वीर अक्षत आदि हुए और वे सभी के सभी मोक्षगामी जीव हुए। आज का पर्व जैन इतिहास में अक्षय तृतीया के नाम से है। चाहे भले ही भगवान ऋषभदेव की समय दान तीर्थ की प्रवृत्ति उसमें नहीं थी, किंतु युवराज श्रेयांश को 8 वर्ष पहले का स्मरण हो आया तो आदान दिया। रात्रि में स्वप्नारायण का फल से पूछ रहा था, तभी बाहर स्वर्ग सुनाई दिया और मुनि मुद्रा देकर के स्मरण हो आया। मैंने 8 वर्ष पहले ऐसी मुद्रा को हार दिया अपने पुत्रों को। हे स्वामी नमस्तु 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 प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा आज या पंचाशर हुए। ऋषभदेव भगवान को उसके 999 वर्ष के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 999 वर्ष तक धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं हुई, लेकिन दान तीर्थ की प्रवृत्ति हो गई। युवराज श्रेयांश ने प्रारंभ कर दी तो समय और जो मुनि महाराज बने वे शरीर भी अपनी चर्या पालन करने लगे। युवराज श्रेयांश जैसे पुण्यात्मा जी आहारदान का लाभ लेने लगे। धर्म का प्रबोधन कैसे करें? भगवान शब्द को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो तब तो धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हो, परंतु दान तीर्थ की प्रवृत्ति युवराज श्रेयांश ने पहले कर दी और धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति ऋषभदेव भगवान ने बाद में। महान हुआ आज अक्षय तृतीया का पर्व। चौथा काल पूरा निकल गया, तृतीय काल का भी वैसा निकल गया। लगभग 1,84,00,000 पूर्व की आई थी, तो लगभग 1,00,000 पूर्व का काल निकल गया और ये पंचम काल के भी लगभग 2,500 वर्ष निकल गए। दान तीर्थ की प्रवृत्ति अभी भी चल रही है। धर्म तीर्थ उनके द्वारा कहा गया था, उसकी भी परंपरा समणी दीक्षा लेकर के वो धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति भी कर रही है, किंतु आप सब साधक साधिका दान तीर्थ की प्रवृत्ति कर रहे हैं। और साधक साधिका न हो तो धर्म लुप्त हो जाता है। दाता दोनों दान संभाले या दाता दोनों धर्म संभाले। दान देने वाला दाता अपने शावक के धर्म का भी पालन करता है और दान दे करके मुनि के धर्म का भी पालन कराता है। आहार दान देने में 4 दान सम्मिलित हो जाते हैं। आहार दान अपने आप में आहार दान तो है ही, किंतु आहार दान दिया तो आहार ही सबसे बड़ी औषधि है।
इसलिए आहार दान ही औषधि दान है। आहार न दो तो बिना रोग के शरीर में से मर जाएगा। तो आहार दान भी है, औषध दान भी है। आहार दान दिया तो मुनिराज को ज्ञान का शोषण बढ़ेगा, वो आपको उपदेश दे सकेंगे, 5 प्रकार का स्वाध्याय करेंगे। और यदि आहार उदर में नहीं पहुँचा तो जो ज्ञान का शोषण में हट जाएगा, जो याद है वो विस्मृत हो जाएगा। तो आहार दान ही ज्ञान दान है। और आहार दान ही अभय दान है, क्योंकि आहार दान नहीं दिया तो अभय किसको दोगे? केवल बातों से अभय नहीं होता है, शरीर में प्राण तब ठहरते हैं जब उदर में आहार पहुँचे। तो आहार दान है, ज्ञान दान है, औषधि दान है और अभय दान है। जिसने आहार दान दिया उसने चारों दान दिए। इसीलिए जैन समाज में आहार दान की होड़ लगती है। आज के दिन चौकों में सैकड़ों लोग पहुँचते हैं और नगरों में, महानगरों में सैकड़ों चौके भी लगते हैं। क्योंकि चाहे वे आहार नित्य दे पाए न दे पाए, किंतु कम से कम साल में 2 दिन तो आहार देने की भावना रखता है और प्रयास करता है। रक्षाबंधन के दिन अकंपनाचार्य आदि शासन दूर हुआ तो उसने आहार दान देने का भाव रखता है और पुण्यात्मा देकर भी रहता है। और अक्षय तृतीया का दिन अपने नगर में शादी न हो तो 10-50 किलोमीटर पे जाता है, 100 किलोमीटर जाता है, 500 किलोमीटर जाता है, तो 400 किलोमीटर कर गया आहार दान देने के लिए हमारे सेठ जी गिरनी वाले। तो दान की भावना बहुत प्रबल भाव। तो दान का तीर्थ प्रवृत्त हुआ वैशाख सुदी तृतीया से, अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध है। महान भाव। आज के दिन से लोग अक्षय निधि व्रत का भी पालन करते हैं। अक्षय निधि व्रत 111 महीने का होता है। पहले महीने में 1 रुपया या 2 रुपया या 5 रुपया 10 रुपया जैसे प्रारंभ करें, 50 रुपया 100 रुपया से, तो पहले महीने में प्रतिदिन उतने पैसे और 1 मुट्ठी चावल मंदिर में चढ़ा गुल्लक में डालें, अपने घर के गुल्लक में डालें। दूसरे महीने से दूना कर दो, तीसरे महीने उतना ही जोड़ दो। यानी जैसे पहले महीने 100 रुपये, तो दूसरे महीने 200 रुपये, तीसरे महीने 300 रुपये, चौथे महीने 400 रुपये, ऐसे 111 महीने का व्रत होता है। प्रारंभ में शक्ति हो तो उपवास करें, पहले अंतिम दिन ही उपवास करें। 1 साल पूरा हो जाए तो उपवास करें या प्रारंभ के समय। नहीं उपवास की सामर्थ्य तो एकासन करें। और यदि सूत्र पातक हो जाए तो फिर शुद्धि होने पर 1 साल रुपये डालें, चावल चढ़ाए, पूजन की सामग्री प्रदान करें। और यदि भूल जाए तो दूना करके तो उसमें अपने मंदिर की गुल्लक में डालें। इस प्रकार अक्षय दिवस को लोग पालन करते हैं। इन्होंने पालन किया 111 महीने तक, 9.25 साल तक इन्होंने जीवन में पीछे मुड़कर के नहीं देखा। जो नमक बेच करके अपनी आजीविका चलाते थे उनके आज कारखाने चल रही हैं, कोठियाँ बन गई इस जगत का काम करने से। जेवली चक्रवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, जैन धर्म की।